प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य और उसके भेद है वो पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और सार्थक वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे कि जो शब्दों का एक समूह है लेकिन वो अपना कोई ना कोई अर्थ है जो हमें बताता है, वो सार्थक होता है, तो वो वाक्य है। आगे 9वीं कक्षा में हमारे पास अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर मतलब वाक्य में किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है, मतलब उस वाक्य से हमें कौन से अर्थ की प्राप्ति हो रही है, समझ आ रही है, ये होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम इसके भेद हैं जो वो पढ़ेंगे कितने होते हैं। व जो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इसके 8 भाग होते हैं। हम 8 भागों को एक एक करके उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी कार्य के होने की, किसी बात के बारे में हमें पता चलता है और इस वाक्य में क्या होता है कि बात, कोई भी कही गई बात है, उसको ज्यों का त्यों उठा करके रख लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य हो। तो इस वाक्य के उदाहरण हम समझते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। ये सारे हमारे विधानवाचक वाक्य हैं, उसी के उदाहरण हैं। इसे हम सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और हिंदी में है ये विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। आगे हमारा दूसरा भाग है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य नाम से ही हमें कुछ थोड़ा सा जान पड़ रहा है कि इस वाक्य में कोई निषेध होगा, कोई मनाही होगी। परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हम किसी काम के न होने का पता चलेगा या काम की मनाही की जाएगी तो इसमें हमारा ये निषेधवाचक वाक्य होगा। हम इंग्लिश में इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है, ये पहचान है इनकी। इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। आगे इसके उदाहरण जान लेते हैं, देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वो विधानवाचक का था। अब हम निषेधवाचक पढ़ रहे हैं तो इसमें नहीं का प्रयोग करेंगे। बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते। 4 दिन से लगातार वर्षा नहीं हो रही है। तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य है। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा है जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें तो कोई प्रश्न की बात होगी, या तो पूछा जाएगा या बताया जाएगा, कुछ न कुछ अवश्य होगा जो हमारे प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो परिभाषा जानते हैं। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है या जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, जिज्ञासा होता है कुछ जानने की इच्छा, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और जो इसका चिन्ह होता है उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं तो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य का ही पहचान है। तो इसमें कुछ शब्द होंगे जिनके माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि ये वाक्य कौन सा है। क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किनका, ये सारे शब्द हैं जो हमें वाक्य में दिखाई दें तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि बच्चे ये सारे शब्द हैं जो वो हमें
प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करने हैं। तो प्रश्न पूछेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा, और इन शब्दों का प्रयोग होगा तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसकी पहचान होती है, ये क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ होता है। आगे इसमें उदाहरण जान लेते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है? क्या बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते? 4 दिन से लगातार वर्षा कहाँ हो रही है? तो ये शब्द देखिए जो हमें काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान दिखा रहे हैं। आगे हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हम इसमें किसी से आज्ञा ले भी सकते हैं, किसी को आज्ञा दे भी सकते हैं, और किसी से अनुमति भी ले सकते हैं और अनुमति दे भी सकते हैं। ये सभी जो हैं ये आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे। आगे इसके उदाहरण जान लेते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ। यहाँ पर हमने प्रभात को विद्यालय जाने के लिए आज्ञा दी है। आगे देखिए, मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र पूरा करें। यहाँ पर भी हमने मजदूरों को आज्ञा दी है। तो सुमन कृपया मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो। ये सभी हमारे आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आगे हमारा 5वां है जो वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा से संबंधित कुछ जान पड़ रहा है कि कोई इच्छा है जो इसमें पूछी जा सकती है, दी जा सकती है, कुछ न कुछ तो इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो हम इस वाक्य की परिभाषा है पहले वो देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो करता है, काम करने वाला है, उसकी इच्छा है या कोई वो कामना कर रहा है या आपको कोई वो आशीर्वाद दे रहा है, आपके लिए कुछ बेस्ट विशेस है वो कर रहा है, आपको जन्मदिन की बधाई दे रहा है, आपकी यात्रा के लिए मंगल कामना कर रहा है, ये सारे वाक्य हैं जो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण देखें। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर अच्छे काम करने के लिए सभी को सद्बुद्धि दे। ये सभी वाक्य हैं जो इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इनमें हमारी कामना है, जो इच्छा है वो दिखाई दे रही है। आगे है जो छठा है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय मतलब हैरानी, आश्चर्य। वो खुशी से भी हो सकता है, दुख से भी हो सकता है, वो किसी तरीके से भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष और दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य का दूसरा नाम है उद्गारवाचक वाक्य। उद्गार जो मन के भावों को प्रकट करते हैं ये हमारे उद्गार कहलाते हैं। मन के भाव उद्गार कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। इनकी पहचान होती है आह, ओह, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि देखकर की जा सकती है। ये पहचान होती है इन वाक्यों की। तो इनमें ये चिन्ह भी लगा मिलेगा और ये शब्द भी ऐसे मिले होंगे जिनसे हमें आश्चर्य की भावना होगी। कोई हम खुशी का वो देखेंगे तो हमारे मन से खुशी के भाव प्रकट होंगे। अरे कितना सुंदर बाग है, तो ये हमारे लिए खुशी के भाव है। और अगर हमने कुछ ऐसा बुरा देखा जिससे हमारे मन में बुराई का भाव पैदा हुआ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम वहाँ पर ऐसे शब्द करेंगे कि अरे छी छी कितनी गंदगी है, हाय चोरों ने सारा घर साफ कर दिया, ये दुख का भाव है। तो इससे हम अपने अलग अलग भाव हैं जो उनके माध्यम से प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके अंदर ये सारे भाव आएंगे। तो हमारा अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, नाम में ही पता चल रहा है, संदेह हो रहा है किसी चीज़ का, लेकिन क्या हो रहा है वो हम जानेंगे। जिस वाक्य में काम पूरा होने में
संदेह होने का भाव प्रकट हो, मतलब वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ आपको नहीं पता, एक डाउट है, तो वो डाउट है जो वो यहाँ पर रहेगा। कार्य पूरा हो गया नहीं हो गया, वो आएगा नहीं आएगा, इस प्रकार के वाक्य इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। शायद, संभवतः, ये शब्द है जो इनको देखकर पहचान की जा सकती है इस वाक्य की। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्द हैं जो उनको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से वाक्य हैं। तो ये है संदेहवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखें, काव्य चित्र में रंग भर चुकी होगी, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाए। तो ये हमारे सारे वाक्य हैं जो संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। हमारा 8वां और अंतिम है जो वो है संकेतवाचक वाक्य। इसमें नाम से हमें दिखाई दे रहा है कि किसी संकेत की बात की जाएगी, लेकिन किस प्रकार के संकेत की बात की जाएगी वो हम परिभाषा से जानेंगे। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें पहला जो एक वाक्य है उसकी क्रिया का होना दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करेगा। मतलब दो काम इसमें होंगे, लेकिन एक वाक्य की क्रिया है जो वो दूसरे पर निर्भर करेगी। कैसे, इसके लिए हम थोड़े से इसके उदाहरण है जो वो जानते हैं। संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे, यदि बाढ़ न आती तो फसलें नष्ट न होती। यहाँ पर बाढ़ न आती, अगर बाढ़ ही नहीं आती तो फसलें नष्ट नहीं होती। मतलब यहाँ पर बाढ़ के आने की जो क्रिया हो रही है उसी पर ये फसलों के नष्ट होने की क्रिया है, डिपेंड कर रही है, आश्रित है, निर्भर है। उसके बाद यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। यहाँ पर परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी ये निर्भर कर रहा है। मतलब परिश्रम करना एक क्रिया है, इसके ऊपर निर्भर कर रही है सफलता मिलती। तो अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। यहाँ पर अच्छे कर्म करोगे, करना, कर्म करना, इसके ऊपर निर्भर कर रहा है सम्मान का पाना। मतलब तुम कर्म अच्छे करोगे तभी सम्मान मिलेगा, ये नहीं होगा कि सम्मान पहले मिल जाएगा और कर्म तुम बाद में अच्छे करो। तो यहाँ पर कर्म अच्छे करोगे तभी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। तो कर्म करना इसके ऊपर हमें सम्मान मिलेगा, नहीं तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये हमारे उदाहरण हो गए संकेतवाचक वाक्य के। तो आगे हम कुछ अभ्यास के लिए ये वाक्य दे रही हैं। इन वाक्यों को सभी को पढ़ना है और पढ़कर समझने के बाद इसमें इनके नाम बताने हैं कि ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है। सभी वाक्यों को इसमें पढ़कर समझकर फिर बताना है। ये आपका अभ्यास का कार्य होगा। पहले आप सभी को समझेंगे, उसके बाद इस अभ्यास को करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।